गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है हमारा एडिंग अ टेक्स्ट बॉक्स है कि हम टेक्स्ट बॉक्स में कैसे लिख सकते हैं या क्रिएट कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, वो आज हम पढ़ेंगे। अ टेक्स्ट बॉक्स इज़ अ प्लेस होल्डर वेयर वी कैन एंटर टेक्स्ट। एक टेक्स्ट बॉक्स जो होता है एक प्लेस होल्डर होता है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, उसमें ग्राफिकल इफेक्ट्स डाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके लिए। देखते हैं हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जो हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स बटन ऑन द टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप पे हम टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करते हैं। सिलेक्ट द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हम ड्रॉ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। सेकंड स्टेप है हमारा क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द डॉक्यूमेंट्स टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स। जहाँ हमें जिस डॉक्यूमेंट पे हमें या जिस पेज पे हमें ड्रॉ करना है उस पर हम अपना पॉइंट माउस का जो पॉइंटर है उस पर हम क्लिक करेंगे, देन हम उस टेक्स्ट बॉक्स को बनाएंगे। The text box will be drawn with the insertion point inside it। देखते हैं हम जब हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं तो उसके अंदर एक इंसर्ट आता है कि यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। We can resize the box by dragging in the handles। उस बॉक्स को हम रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। टाइप द टेक्स्ट, इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड शिफ्ट द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स एरिया। जो बॉक्स एरिया होता है उसके अंदर जो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखने के बाद जैसे हमने हमारी पूरी लाइन लिख दिया तो जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं उसके आगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन में नेक्स्ट लाइन में अपना भी पहुंच जाता है। आगे देखते हैं। टू चेंज टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक द माउस ड्रॉप डाउन एरो इन द शेप स्टाइल। शेप स्टाइल पे जाके हम ड्रॉप डाउन मेन्यू के शेप स्टाइल पे जाके हम टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि हमने जो लिखा है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम। वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन चेंज इन फॉन्ट कलर्स एंड साइज बाय यूजिंग द कमांड्स ऑन द फॉन्ट एंड होम टैब्स। होम टैब्स में जो हमारा फॉर्मेट होता है उसमें हम जाकर जो टेक्स्ट की स्टाइल है, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ कलर वगैरह सब चेंजेस कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इंसर्टिंग वर्ड पैड पे इंसर्टिंग वर्ड आर्ट पे हम कैसे काम कर सकते हैं, उसे इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। द वर्ड आर्ट फीचर अलाउज टू क्रिएट अ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स। मैं आपको बताती हूँ कि वर्ड आर्ट होता क्या है। वर्ड आर्ट जो होता है उसमें जो है अगर हम यूज़ करते हैं उसे तो वो एक ऐसा क्रिएट कर देता है कि अगर हम कुछ लिखते हैं तो उस पर स्पेशल इफेक्ट डालता है। जैसे 3D इफेक्ट्स हो गया आपका, शैडो इफेक्ट्स हो गया आपका, डेकोरेटिव इफेक्ट्स हो गया, काफ़ी सारे हम उसमें इफेक्ट्स होते हैं जो हम डाल सकते हैं। स्टेप फर्स्ट है हमारा सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू विश टू अप्लाई वर्ड आर्ट इफेक्ट। हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसमें हम ये इफेक्ट डालना चाहते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सिलेक्ट द वर्ड आर्ट ऑप्शन द टेक्स्ट ग्रुप एंड चूज द डिजायर्ड इफेक्ट फ्रॉम द वर्ड आर्ट गैलरी। वर्ड आर्ट गैलरी में हम जो जाकर हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, देन हम उसमें जो वर्ड आर्ट आता है, वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद उसमें बहुत सारी गैलरीज खुलती है हमारी कि हमें कौन सा हमें स्टाइल चाहिए, इफेक्ट्स कौन सा डालना है हमें, तो उनमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टेप हमारा एंटर द टेक्स्ट टू रिप्लेस द प्लेस होल्डर टेक्स्ट। जब हम एंटर दबाते हैं सिलेक्ट करने के बाद तो जो हमारा पहले वाला इफेक्ट है वो ऑलरेडी चेंज हो जाता है। अप्लाइंग इफेक्ट्स टू वर्ड आर्ट टेक्स्ट। वर्ड आर्ट टेक्स्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1 है सिलेक्ट द वर्ड आर्ट बटन, सिलेक्ट द वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट इफेक्ट्स, उसमें बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट आते हैं कि हमें कौन सा चेंज करना है। जैसे ये आ रहा है हमारा कि शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, तो ये सारे हमारे जो इफेक्ट्स है उसमें हमें कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट करना होता है। अ लिस्ट ऑफ वेरियस, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी जो लिस्ट है जो ओपन होती है वर्ड आर्ट स्टाइल्स की। सेकंड स्टेप है हमारा प्लेस द पॉइंटर ऑन द ग्लो ऑप्शंस। जैसे हमने ग्लो ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है कि हमें ग्लो ऑप्शन चाहिए उसके अंदर, मतलब कि हमें जो हमारे टेक्स्ट है उसमें हमें ग्लो चाहिए, तो हम ग्लो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
click the glow option from the displayed sub menu and set its presets, colors, size and transparency according to the requirement. उसके बाद हमारे उसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस है उसमें हम क्लिक कर सकते हैं कि हमें कौन सा रिसाइज चेंज करना है, ट्रांसपेरेंट। जब हम ग्लो पे क्लिक करते हैं तो ग्लो पे क्लिक करने के बाद हमें एक प्रेजेंट होता है, हमें एक सब मेन्यू प्रेजेंट होता है कि हमें उसमें क्या क्या चेंज करना है या हमें क्या क्या चेंज हमारे रिक्वायरमेंट के लिए हम कौन कौन से चेंज कर सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है, नीड है हमें, कलर, साइज़, ट्रांसपेरेंसी, ये हम क्लिक कर सकते हैं। तो उसमें जो है हम जब देखेंगे क्लिक करने के बाद जो हमारा अफेक्ट है, अफेक्ट चेंज हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम वर्किंग विद शेप्स। शेप्स के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे शेप्स बना सकते हैं। The shapes is a drawing features that helps to draw various shapes like stars, banners, colors. इसमें जो है हमारे शेप्स जो है हमारा ड्राइंग फीचर है जो हेल्प करता है हमें अलग अलग तरह के शेप्स बनाने में। जैसे स्टार्स बनाया है, हमें स्माइलिंग फेस बनाना है, बैनर्स बनाना है, कनेक्टर बनाना है। With the help of these shapes we can draw the attention of the user of message. इस जो शेप्स है, शेप्स के थ्रू हम हमें ये हेल्प हो जाती है कि हमें कोई मैसेज किसी को डालना है तो उसके शेप्स में लिख के भी हम कुछ डाल सकते हैं मैसेज किसी के लिए। स्टेप फर्स्ट है इसे क्लिक द शेप्स बटन इन द इंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशंस। स्टेप फर्स्ट है हमारा क्लिक ऑन द शेप्स बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। जब हम क्लिक करते हैं शेप्स बटन पे तो हमारा जो है काफ़ी सारे शेप्स ओपन हो जाते हैं। जैसे हमारे इस तरीके से शेप्स ओपन हो रहे हैं जो हमें दिखाई देते हैं। आर ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्लेड वेरियस ऑप्शंस लाइक लाइन, रेक्टेंगल्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हमारे जो है ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ऊपर से हमारे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। जैसे फ्लो चार्ट हो गया, हमें फ्लो चार्ट बनाना है, ब्लॉक एरोस बनाने हैं तो वो भी हमें दिखाई देते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा पॉइंट टू द बेसिक शेप्स एंड सेलेक्ट द स्माइलिंग फेस। हम पॉइंट करते हैं, हम बेसिक शेप्स पे से कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं। देन हम जैसे अगर हमने स्माइलिंग फेस बनाना है तो हम स्माइलिंग फेस पे क्लिक करेंगे। ड्रैग द पॉइंटर ऑन द वर्किंग एरिया, जिस पेज पे हमें वर्क करना है उस वर्किंग एरिया पे हम पॉइंटर अपना क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट शेप्स अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट्स। जब हम पॉइंटर क्लिक करने के बाद जब हम उस शेप्स को बनाएंगे देन हम उसे देखेंगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स को वो शेप्स बन चुका है। आगे देखते हैं एडिंग टेक्स्ट इन शेप्स। हम शेप्स पे कैसे टेक्स्ट एडिंग कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट है सिलेक्ट द शेप। हम जो शेप्स है उसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक ऑन इट, इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट द ऐड टेक्स्ट ऑप्शन। ऐड करेंगे हम टेक्स्ट ऑप्शन को शॉर्टकट मेन्यू से। द इंसर्शन पॉइंट्स अपीयर्स इन द ऑब्जेक्ट, नाउ टाइप द टेक्स्ट। उसके बाद जब हम ऐड टेक्स्ट करते हैं तो उसमें हम ऐड टेक्स्ट करने के बाद कोई भी चीज़ उसमें लिख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क इन वर्कशीट्स तो ये भी लिख सकते हैं हम। आगे देखते हैं अप्लाइंग शेडो। उस पर हम शेडो कैसे अप्लाइंग कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई शेडो इफेक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट वर्ड फैसिलिटेट्स अस टू चेंज द कलर ऑफ द शेडो एंड सेट इट्स पोजीशन। हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे अपने शेडो इफेक्ट्स हम जो है को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट है हमारा सिलेक्ट द शेप एंड क्लिक ऑन द शेप इफेक्ट्स। हम कोई भी जो है शेप को सिलेक्ट करते हैं एंड क्लिक करेंगे शेप इफेक्ट्स पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से। इन द शेप स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब। जो हमारा फॉर्मेट टैब्स है उसमें शेप स्टाइल्स पे हमारे काफ़ी सारे स्टाइल आएंगे जिसमें हमें शेडो इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। देखो इस तरीके से हमारा जो है शेप इफेक्ट्स पे कितने सारे हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं। प्रेजेंट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट रेड्स। तो हमें कोई भी जो है हमें सिलेक्ट करना होता है। जैसे हमने शेडो पे क्लिक किया, शेडो इफेक्ट्स फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट ऑफ शो ऑप्शंस, इट विल बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा उस पर जो है अप्लाई हो जाएगा। इंसर्ट सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। Symbol or special character are punctuation, spacing on typographical character that are generally not available on the standard keyboard. स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे हमारे जो ये स्पेशल करैक्टर है कभी कभी हमारे मौजूद नहीं होते हैं जो हमें अलग से इंसर्ट करने पड़ते हैं।
टू इंसर्ट सिंबल एंड स्पेशल करेक्टर इन द डॉक्यूमेंट्स, हम कैसे ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं सिंबल्स को। स्टेप फर्स्ट है हमारा प्लेस द कर्सर एंड द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ सिंबल, जहाँ भी हमें सिंबल इंसर्ट करना है वहाँ पे हम अपना कर्सर पोजीशन पे हम क्लिक करेंगे, रखेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्लिक ऑन द सिंबल बटन, सिंबल बटन पे क्लिक करेंगे इन द सिंबल ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, जो इंसर्ट टैब पे हमारे मौजूद होता है। सिलेक्ट द मोर सिंबल्स ऑप्शन द सिंबल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, जब हमारे इस तरीके से डायलॉग बॉक्स अपीयर्स हो जाता है कि उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनसे हमें कोई भी सिंबल क्लिक करना होता है, चॉइस करना होता है। जैसे लिखा हुआ है थर्ड स्टेप सिलेक्ट द फॉन्ट ऑन योर चॉइस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट विंगडिंग्स। स्टेप 4 है चूज़ द सिंबल एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, हमने चूज़ किया सिंबल और इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, क्लिक ऑन द चूज़ बटन, क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू द क्लोज द बॉक्स। हमने कोई भी सिलेक्ट करने के बाद, जैसे हमने ये वाला सिलेक्ट किया है, करने के बाद हमें इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देन हम क्लोज कर देंगे इस ऊपर से। तो जो हमारा सिंबल हमारा जो हमने चॉइस किया था वो हमारे सामने दिखाई देने लगेगा। इंसर्टेड पिक्चर्स, हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। इंसर्टेड पिक्चर देखेंगे हम, एडिंग पिक्चर टू द डॉक्यूमेंट्स हेल्प्स टू illustrate the information in a better way. It also enhances the appearance of our documents. Word 2016 allows us to adding pictures from our computer or from the web directly into our documents. हम अगर हमें डॉक्यूमेंट्स पे या अपने कोई पेज पे हमें कोई पिक्चर ऐड करनी है तो वो हम कर सकते हैं, या हमारी कंप्यूटर में मौजूद हो कंप्यूटर में, या फिर हम डायरेक्ट नेट से वेब के थ्रू भी हम कोई भी पिक्चर जो है हम उसमें ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, डॉक्यूमेंट्स में। एडिंग पिक्चर फ्रॉम द कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर से अपना ऐड करते हैं कोई पिक्चर तो कैसे करते हैं हम। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द पिक्चर बटन फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम पिक्चर कोई भी पिक्चर पे बटन पे क्लिक करेंगे। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, इस तरीके से हमारा पिक्चर बॉक्स ओपन हो जाएगा कि हमें कौन सी पिक्चर चाहिए। सिलेक्ट द इमेज एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, हमें कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करेंगे देन इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। द सिलेक्टेड इमेज विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट्स, जब हम सिलेक्ट कर देंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स पे है हमारी ये पिक्चर दिखाई देने लगेगी। एडिंग स्क्रीनशॉट इन अ डॉक्यूमेंट्स, हम स्क्रीनशॉट को कैसे ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। वर्ड 2016 प्रोवाइड अ न्यू फीचर कॉल्ड स्क्रीनशॉट, वर्ड 2016 जो है प्रोवाइड करती है एक नया फीचर जिसे हम स्क्रीनशॉट कहते हैं। दिस ऑप्शंस अलाउज टू टेक इंस्टेंट स्क्रीनशॉट विदाउट लीविंग द प्रोग्राम दैट वी आर वर्किंग इन, जब हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें बिना उसे छोड़े हम कोई भी चीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं कैसे ले सकते हैं हम। दिस फीचर इज़ अवेलेबल इन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आउटलुक, ये जो फीचर अलाउड है अवेलेबल है, वर्ड पे है, एक्सेल पे है, पावर पॉइंट, आउटलुक पे जो है अवेलेबल है। वी कैन यूज़ इन टू द टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एनी विंडोज दैट इज ओपन ऑन आवर डेस्कटॉप, हम अपने डेस्कटॉप पे काम करते हुए कोई भी अपने यूज़ के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टेप फर्स्ट है ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड द अदर एप्लीकेशन ऑफ विच यू वांट टू ऐड द स्क्रीनशॉट, हम ओपन करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एप्लीकेशन जिसमें से हमें स्क्रीनशॉट लेनी है। सेकेंड स्टेप हमारा क्लिक ऑन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे देन वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज़ नाउ एक्टिव, हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है एक्टिव हो जाएगा। थर्ड स्टेप है नाउ क्लिक ऑन द स्क्रीनशॉट बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे जाके देखो हमारे ये इंसर्ट टैब पे जाके स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ रहा है थर्ड, उस पर क्लिक करेंगे। फोर्थ स्टेप है हमारा क्लिक ऑन द थंबनेल इन द अवेलेबल विंडो गैलरी, थंबनेल पे हम क्लिक करेंगे जो विंडो गैलरी पे अवेलेबल होता है। दिस विल एडिंग द होल विंडो इन द डॉक्यूमेंट्स, वी कैन ऑल्सो यूज़ द स्क्रीन क्लिपिंग टूल we can also use the screen clipping to add a part of the window. Select the screen clipping option. When the pointer changes to a cross symbol, hold the left mouse button and drag to select the area of screen that you want to capture. हम जो है स्क्रीन क्लिपिंग टूल का जो है हम यूज़ करेंगे जिससे हमें स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट के लिए हमें जो है अपने पॉइंटर को के लेफ़्ट जो है बटन को हमें क्लिक करना है,
और जहाँ तक हमें क्लिक कर छोड़ना नहीं जब तक हमें सिलेक्ट ना हो जाए वो एरिया जहाँ का हमें स्क्रीनशॉट लेना है। जब वो सिलेक्ट हो जाएगा हमारा एरिया तब हम उसे छोड़ते हैं, देन क्लिक करेंगे तो वो जो हमारा स्क्रीनशॉट एरिया है उसको कैप्चर हो जाएगा। तो आज ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।